Assalamu alaikum. I am Dr. Hani Pervez, and today we'll be discussing tumors of skin appendages. We all know कि स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसके बेसिक स्किन अपेंडेजेस के आज हम ट्यूमर्स डिस्कस करेंगे जो कि हेयर फॉलिकल और पाइलोसेबेशियस यूनिट से रिलेटेड है। आई विल बी कवरिंग द फर्स्ट 10 पेजेस। जो बेसिक एनाटमी है ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस वो फुली डिस्कस हुई है इन चैप्टर 3 और जो है इसी वो जो बेसिक आपकी फाउंडेशन ले डाउन करता है। लेकिन मैं एक ब्रीफ रिव्यू दूंगी ऑफ द एनाटमी ऑफ द हेयर एंड द पाइलोसेबेशियस यूनिट। तो पहले वील डिस्कस के व्हाट इज पाइलोसेबेशियस ऑपरेटस। पाइलोसेबेशियस ऑपरेटस इज बेसिकली इट इज इसमें चार आपके पास चीजें आती हैं। एक आपके पास हेयर फॉलिकल आएगा सबसे पहले, उसके साथ अटैच सेबेशियस ग्लैंड। सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे आपके पास आते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि आपको पता है कि एपोक्राइन ग्लैंड्स आपके स्पेसिफिक हैं, कहीं कहीं होते हैं, लेकिन आपके ईक्राइन ग्लैंड्स जो हैं थ्रू आउट द बॉडी आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और जो है चौथा कंपोनेंट जो आपके पास होता है वो इरेक्टर पाइलाई मसल। तो इन शॉर्ट फर्स्ट आपके पास है पाइलोसेबेशियस ऑपरेटस में चार चीजें। पहली चीज हेयर फॉलिकल, दूसरा उसका एडजेसेंट सेबेशियस ग्लैंड, तीसरा आपका ग्लैंड आएगा इधर एपोक्राइन और इक्राइन। एपोक्राइन आपके पास होता है इन ब्रेस्ट, एक्सिला, ग्रॉइन, पेरिनियम, इन एरियाज पे, और इक्राइन ग्लैंड्स थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है आपके पास इरेक्टर पाइलाई मसल जो कि स्मूथ मसल है। अच्छा, इस पैरा में बेसिकली ये है कि पाइलो सेबेशियस ऑपरेटस, नाम से ही पता चले पाइलो मींस हेयर, पाइलर, एंड सेबेशियस मीन रिलेटेड टू सीबम। ये आपका ऑपरेटस डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके हेड एंड नेक एरिया पे, जिसमें जो पाइलर एलिमेंट है वो आपका प्रीडोमिनेटली एज आई सेड हेयर वाला तो स्कैल्प पर डिस्ट्रीब्यूटेड, सेबेशियस एलिमेंट आपका फेस, चेस्ट और अपर ट्रंक पर है। तो आप इसी थोड़ा सा आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो पाइलर वाले मसले होंगे जैसे पाइलर सिस्ट और ये आपके स्कैल्प पर आएंगे, और जो आपके सेबेशियस कंपोनेंट से रिलेटेड ट्यूमर्स हैं वो आपके फेस, चेस्ट और अपर ट्रंक पर आएंगे। फिर आपके पास आया कि ईक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ईक्राइन ग्लैंड्स आपकी पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, डबल लेयर्ड हैं, डीपली सिचुएटेड हैं आपके डर्मिस में, और जो है इनका जो एक्सक्रीटरी डक्ट है वो स्पाइरल करता हुआ डायरेक्टली एपिडर्मिस में ड्रेन होता है। ये इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ई फॉर ईक्राइन, ई फॉर एपिडर्मिस। और जो आपका डक्टल पोर्शन है ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड वो ड्रेन होता है पहले हेयर फॉलिकल की जो शैफ्ट है उसके अंदर, और फिर उसकी सिक्रीशन थ्रू हेयर शैफ्ट बाहर आती है। लेकिन बाज औकात आपके पास प्रॉपर क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती, और एपोक्राइन भी ओकेजनली डायरेक्ट एपिडर्मिस में ड्रेन कर सकता है। तो मॉर्फोलॉजिकली आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो जबकि आपके पास जब तक आपके पास प्रॉपर सैंपल नहीं है। इसके अलावा ये हो गया, और कोई स्पेशल स्टेन्स वगैरह भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। फ्रॉम दिस इट कैन बी अच्छा, तो वही बात है कि जो डक्टल जो भी एडनेक्सल ट्यूमर्स आपके पास डक्टल डिफरेंशिएशन दे रहे हैं तो वो इधर ईक्राइन भी हो सकते हैं, एपोक्राइन हो सकते हैं। तो जब तक आपको साथ फॉलिकुलर कंपोनेंट आपको नजर नहीं आ रहा आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एपोक्राइन फॉलिकल में ड्रेन होगा फिर उसकी सिक्रीशन एपिडर्मिस में जाएगी, अनलाइक ईक्राइन। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन का कोई लॉजिकल अप्रोच नहीं है ईक्राइन और एपोक्राइन ट्यूमर्स के। तो और ये कह रहे हैं कि जैसे आपके पास जो ट्यूमर्स ऑफ ईक्राइन डिफरेंशिएशन है जिसमें सिलेंड्रोमा, स्पायरेडिनोमा, मिक्स ट्यूमर्स आते हैं, उनकी कोई भी लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन हो सकती है, वो एपोक्राइन डिफरेंशिएशन भी यूज शो कर सकते हैं, इसीलिए क्लासिफिकेशन इनकी वेग सी है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें कि पहले ग्लैंड का सिक्रीटरी पोर्शन होता है जो कि डर्मिस में, और उसका एक्सक्रीटरी पोर्शन जो स्पाइरल करता हुआ सरफेस पे या हेयर फॉलिकल के अंदर ड्रेन होगा। तो अगर हम देखें तो बहुत टाइप ऑफ हमारे पास सेल्स हैं सिक्रीटरी पोर्शन में। फॉर एग्जांपल हमें पता है किसी का डक्टल कैसा है, किसी का कैसा है। एपोक्राइन में जैसे कि हमें पता है कि सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स है, फिर मायो एपिथेलियल सेल्स हैं, डीकैप्सुलेशन सिक्रीशन है, और ईक्राइन में डबल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल है। तो ये वाली जो चीजें हैं, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं आपके पास कि आपके पास किसी कोई भी सेल हमें पता है एक्टिवली डिवाइड करके ट्यूमर फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए आपके पास ट्यूमर्स की बहुत वास्ट वैरायटी आ सकती है। लेकिन इसमें से जो ग्रेट मेजोरिटी है वो आपके पास रिलेटिवली बिनाइन है, और जो है उनका बिहेवियर और प्रोग्नोसिस सिमिलर है टू दैट ऑफ बीसीसी। और जो है लोकल रिकरेंस इसमें कह रहे हैं कि वेल रिकॉर्डेड है, मेटास्टेसिस इसमें रेयर है। मेटास्टेसिस की दो तीन इसने एग्जांपल्स दी हैं। एक आया है मेलिग्नेंट ईक्राइन,
एंड एपोक्राइन ग्लैंड डिराइव्ड ट्यूमर्स, और दूसरा ऑक्यूलर सेबेशियस कार्सिनोमा, इनमें मेटास्टेटिक पोटेंशियल है, बाकी में रेयरली रिपोर्ट हुआ है। और जो है ठीक है, और हमने वही कहा कि अपेंडिजल ट्यूमर रेयर हैं। दूसरी इनकी जो बुरी बात है वो ये है कि अपीयरेंस इनकी नॉन स्पेसिफिक है, सभी आपको स्किन कलर्ड या रियरली रेडिश ब्राउन से पेप्यूल की फॉर्म में नजर आएंगे या नोड्यूल की फॉर्म में, तो क्लिनिकली इनका डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। तो बेसिक आप डायग्नोसिस हिस्टोलॉजी पे ही बनाते हैं। और जो है क्लासिफिकेशन वही बात है कि अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब हम स्टार्ट करेंगे हेयर फॉलिकल ट्यूमर से। और जो है हमें पता है कि हेयर फॉलिकल की हम एनाटॉमी पढ़ चुके हैं। अगर हम डीप डर्मिस में देखें तो आपका जो हेयर बल्ब है सिचुएटेड है, उसका जो सप्लाई वो अपनी ब्लड सप्लाई लेता है डर्मल पेपिला से लेता है। फिर हेयर शैफ्ट के 3 पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स, मेडेला, क्यूटिकल, फिर इनर रूट शीथ आती है, फिर आउटर रूट शीथ आती है, और ये आपका हेयर शैफ्ट ऊपर जाके ड्रेन करता है। अब हमें 2 चीजों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक इनफंडिबुलम, एक इस्टमस। फंडिबुलम क्या है कि आपकी जो ओपनिंग है एपिडर्मिस की टॉप से लेके जिधर तक आपका सेबेशियस ग्लैंड की ओपनिंग है वो आपका सारा इनफंडिबुलर पोर्शन है। और इस सेबेशियस ग्लैंड की ओपनिंग से लेके नीचे जहां पे इरेक्टर पाइलाई मसल अटैच हो रहा है वो है आपका इस्टमस। तो ये इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि इनकी एनाटॉमी मतलब हिस्टोलॉजिकली ये डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। और इसी की बेसिस पे आप अब हम बोलेंगे कि इनफंडिबुलर डिफरेंशिएशन या इस्टमस की डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पे हिस्टोलॉजी डिफरेंट है थोड़ी, कि कहीं पे आपके पास ग्रैन्यूल्स हैं, कहीं पे नहीं है, कहीं पे ट्राइकोलिमल केराटिनाइजेशन है, कहीं पे नहीं। तो वो खैर इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक आपको इंसाइट होनी चाहिए कि इनफंडिबुलम क्या है, इस्टमस क्या है। अच्छा, जेनेटिक्स में इसने 4 बेसिक जीन्स आपके पास हाईलाइट किए हैं, जिसमें से पहली है सोनिक हेजहॉग जीन, दूसरी ई है पैच जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 9q22। इसके अलावा अगर ओवर एक्सप्रेशन ऑफ GLI1 हो, और फोर्थ है आपके पास बीटा कैटेनिन। ये सारे आपके पास GLI1 ट्राइकोपिथिलोमा में इन्वॉल्व है, और बीटा कैटेनिन पाइलोमेट्रिकोमा में। ये आगे भी वैसे कवर होंगे। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं, हेयर फॉलिकल ट्यूमर्स में। हेयर फॉलिकल का हमें आइडिया है कि उसके क्या पार्ट्स है, जो मैंने ब्रीफली बता भी दिए। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इन्वर्टेड फॉलिकुलर केराटोसिस, जिसे IFK भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है कि इट इज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ हाइपर केराटोसिस फाउंड इन एसोसिएशन विद पाइलोसेबेशियस ऑरिफिस। अब ये आपके पास वेरिएंट कंसीडर किया जाता है ऑफ SK। इसमें भी आपको क्या मिलेगा, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ हाइपर केराटोसिस है एज द नेम सजेस्ट, और पाइलोसेबेशियस ऑरिफिस पे जिधर आपका हेयर फॉलिकल ओपन हो रहा है वहां पे। इसका दूसरा नाम है एंडोफिटिक सिबोरिक केराटोसिस, मिडिल एज एल्डरली में कॉमन है, मेन ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। पैथोलॉजी क्या है कि कहते हैं कि प्रपोज ये किया है कि जो इरिटेशन आपके पास कराता है HPV ऑफ द इनफंडिबुलम ऑफ हेयर फॉलिकल, उससे आपके पास चांस होता है ऑफ IFK। और जो है मोस्ट कॉमन सुपरफिशियल ट्यूमर ऑफ फॉलिकुलर इनफंडिबुलम इसे कंसिडर करते हैं। और हमने वही कहा कि एज अ रिजल्ट ऑफ इरिटेशन बाय द HPV वायरस। पैथोलॉजी क्या है कि अब इसमें ये बात याद रखने वाली कि ये एंडोफिटिक लीजन है। ठीक है, एंडोफिटिक लीजन है, मतलब इसकी ग्रोथ इनवर्ड्स है, इनफंडिबुलम से ये कनेक्टेड है। जो इनफंडिबुलम मैंने बताया कि एपिडर्मिस की जो टॉप से लेके जिधर सेबेशियस ग्लैंड ओपन हो रहा है उधर तक आपके पास जो है इनफंडिबुलम है। तो ये इनफंडिबुलम से कनेक्टेड है। अब इसका जो स्पेसिफिक पॉइंट जो आपने कंसिडर करना है वो है कि इरिटेटेड केराटिनोसाइट्स फॉर्म वर्ल्स ऑफ सेल्स, जिसे कहते हैं आप स्क्वेमस एडीज और केराटिन सिस्ट्स। यानी जो इरिटेटेड इसके केराटिनोसाइट्स हैं वो बनाएंगे स्क्वेमस एडीज, मतलब आपको ऐसे लाइट पिंकिश से आपको केराटिनोसाइट्स मिलेंगे, पर्पलिश इनफैक्ट लाइट पर्पलिश से केराटिनोसाइट्स होंगे। थोड़ा सा उनका बिग साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस मोर और लेस राउंड ही होगा, और जो है साथ आपको केराटिन सिस्ट्स भी मिलेंगी। तो अब आपके पास जब केराटिन सिस्ट्स आती हैं या जो है जिसे हम केराटिन पर्ल्स भी कहते हैं, तो आपके पास डिफिकल्टी होती है कि भाई अब आप स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसके स्क्वेमस एडीज, मतलब पिक्चर यहाँ पे रुख से नहीं दी हुई लेकिन गूगल में है स्क्वेमस एडीज, तो वो ऐसे जैसे क्लम्प ऑफ फ्यू केराटिनोसाइट्स है और साथ केराटिन सिस्ट्स, एक जाहिर हमें पता है क्या है। तो जो है तो आप डिफिकल्टी होती है आपके लिए कि आप डायग्नोस कर सकें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को इससे डिफरेंशिएट करने में। लेकिन डायग्नोसिस इजी इसलिए है कि जब आप लो पावर पे देखते हैं तो आपको पता है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में तो सेल इन्वेजन हो रही होती है एंडरमिस में, इसमें कोई सेल इन्वेजन नहीं होती, इसमें सेल आके एपिडर्मिस में है। ये एपिडर्मल पैथोलॉजी है प्योर। और हाई पावर में आपको इसमें माइटोटिक फिगर्स मिलेंगे, लेकिन वो एबनॉर्मल माइटोसिस नहीं होगी। माइटोसिस तो नॉर्मली भी हो रही है, हमें पता है कितना हाई टर्नओवर है एपिडर्मिस का कि 28 डेज में, लेकिन जो है यहाँ पे आपके पास एबनॉर्मल माइटोसिस नहीं होगी।
और जो है बिल्कुल आपको इसकी अपेयरेंस होगी ऑफ एन इरिटेटेड एसके, अगर अपने फोन पे सब खोल लें कि मतलब बहुत अच्छी क्लासिक पिक्चर इसकी दी हुई है, इन क्रोम में अगर खोलूंगी तो टाइम लगेगा। और जो है बट इट इज एक्सोफिटिक, वही बात है कि आपके पास, हमने कहा था वेरिएंट ऑफ एसके, लेकिन एसके एक्सोफिटिक है, उसमें वही आईलाइनर साइन, नहीं सॉरी आईलाइनर नहीं, जो उसका फ्लैग साइन और ये चीजें थी। और ये वाला बिल्कुल आपको एंडोफिटिक ग्रोथ एक नजर आएगी, उसके अंदर स्क्वेमस एडीज याद रखने वाली बात है, और साथ केराटिन सिस्ट। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटेशन में ये सारी तकरीबन एक जैसी प्रेजेंट करेंगी। ये भी सॉलिटरी पेप्यूल आएगा हेड एंड नेक एरिया में, क्योंकि आपको पाइलोसेबेशियस ऑपरेटस से इन्वॉल्व है, हमने वही कहा था कि साइड सीज की हैं। और इसका साइज भी वेरी कर सकता है, थोड़े बड़े साइज तक भी ये रीच कर सकता है, और ये इन्फ्लेम्ड और प्रूरिटिक भी हो सकता है। और जो है रिसेंटली वो कह रहे हैं कि इसके डर्मोस्कोपिक फीचर्स भी डिफाइन किए जा रहे हैं, लेकिन वो इधर मेंशन नहीं है। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस का क्या है कि लीजन आपके पास रिकर भी कर सकती है। और मैनेजमेंट, मेजोरिटी आप इधर देखेंगे कि मेजोरिटी की लोकल सर्जिकल एक्सcision तो ट्रीटमेंट है ही, क्योंकि आपको एज आई सेड क्लिनिकली आपको एक स्किन कलर नोड्यूल या पेप्यूल मिल रहा है, आप उसका डायग्नोसिस नहीं बना सकते, तो यू नीड बायोप्सी टू मेक द डायग्नोसिस, और जो है इसका थेरेप्यूटिक अप्रोच भी हो जाएगी साइमल्टेनियसली। सेकंड टॉपिक है हमारा डायलेटेड पोर। डायलेटेड पोर आपके पास क्या है कि एन एरिया ऑफ एक्सपेंडेड फॉलिकुलर इनफंडिबुलम विद अ डायलेटेड पोरल ओपनिंग एक्सटेंडिंग डाउन टू सबक्यूटेनियस फैट। अब ये भी वही बात है, उधर भी हाइपर केराटोसिस हो रही थी, इधर भी इधर आपके पास क्या हो रहा है कि फॉलिकुलर इनफंडिबुलम आपका एक्सपैंड हो जाएगा, और जो है आपके पास एक बड़ी सी वाइड सी इन्वेजिनेशन आएगी इन एपिडर्मिस, जो कि सबक्यूटेनियस फैट तक एक्सटेंड कर सके। डायलेटेड पोर क्लिनिकली आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एक बड़ा सा कॉमिडोन, जैसे जिसे हम ब्लैक हेड कहते हैं ना, बिल्कुल बड़ा सा आपको कोमिडोन नजर आए तो आप उसे बोलेंगे डायलेटेड पोर। इसका दूसरा नाम है पोर ऑफ फाइनर और इनफंडिबुलोमा। इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस जो है कॉमन है, 4th to 6th डेकेड ऑफ लाइफ में ये आपके पास कॉमनली होता है। मेल्स इसमें ज्यादा इफेक्टेड हैं, लाइक द प्रीवियस वन, वो भी एडल्ट्स में हो रहा था, और मेल प्री डायलेक्शन थी। पैथोलॉजी क्या है कि वही जैसे मैंने कहा कि आपको एक वाइड क्रैटर लाइक कैविटी मिलेगी, जिसमें से एकेंथोटिक एरियाज ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम रेडिएट। अब ये, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा पाइलर शीट एक्यांथोमा, ये दोनों क्वाइट सिमिलर है, लेकिन पाइलर शीट एक्यांथोमा की जो इन्वेजिनेशन है वो ज्यादा वाइडर होती है। इसमें भी वही इन्वेजिनेशन है, क्रैटर शेप, और नीचे से आपके एक्यांथोलिटिक एरियाज ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम जो है वो रेडिएट करेंगे, फिंगर लाइक आपके पास नीचे प्रोजेक्शन जाएंगी काइंड ऑफ, ठीक है। और जो है ये फॉलिकल आपका लाइंड होगा बाय आउटर रूट शीट एपिथेलियम, और आपके पास एक वेल फॉर्म्ड ना हेयर नजर आएगा, ना ही सेबेशियस ग्लैंड नजर आएगा। और रियरली ये आपके पास एसोसिएटेड तीन चीजों से, पहला आपके पास आया ट्राइकोब्लास्टोमा, दूसरा बेसल सेल कार्सिनोमा, और तीसरा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये अक्सर एसोसिएटेड है विद दीज। अक्सर आपके जो ये ट्यूमर्स ऑफ सॉफ्ट स्किन अपेंडिसेस हैं, ये सब ही एसोसिएटेड विद बीसीसी और एससीसी। हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन में मैंने वही कहा कि पोर इज अ कोमिडो लाइक लीजन, जो आपको हेड एंड नेक पे नजर आएगा, इसके भी ड्रामास्कोपिक फीचर्स मेंशन नहीं है, बिनाइन है। वे कह रहे हैं कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नेसेसरी नहीं है, अनलेस वहां पे इन्फ्लेमेशन हुई हो या कॉस्मेटिक रीजन के लिए। अगर आप कर भी रहे हैं कॉस्मेटिक या रीजन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, तो आपके पास दो तीन ऑप्शन है। पहला आप यूज कर सकते हैं कि अमोनियम लैक्टेट लोशन, जो कि आपके पास क्या करेगा, केराटिन प्लग को सॉफ्ट करके इवैक्यूएट कर देगा। दूसरा आपके पास है कॉस्मेटिक स्ट्रिप्स, काइंड ऑफ वैक्स की तरह उसको निकाल लेंगी। और जो है दूसरा आपके पास है टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ रेटिनॉइड्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ज़ाहिर लेजर और सर्जिकल एक्सcision में भी यूज फॉर वेरी रेजिस्टेंट केसेस। ये सारा हाईलाइट हो गया। अच्छा नेक्स्ट पे जाते हैं। ऑफ फॉलिकुलर इनफंडिबुलम, ट्यूमर्स ऑफ फॉलिकुलर इनफंडिबुलम में ये आप वही कह रहे हैं कि इट इज कंसिडर्ड द हेयर फॉलिकल इक्विवेलेंट ऑफ इक्राइन डर्मल डक्ट ट्यूमर। जैसे आपका इक्राइन डर्मल डक्ट ट्यूमर होता है, वैसे ही आपका हेयर फॉलिकल का ये इक्विवेलेंट है। और हमने वही कहा कि ये डिफरेंशिएशन शो कर सकता है आइदर टुवर्ड्स द फॉलिकुलर इनफंडिबुलम और इस्थमस। ये इससे मुराद है इसकी हिस्टोलॉजिकल जो है डिफरेंशिएशन, क्योंकि अच्छा बेसिकली उन्होंने कहा था कि इनफंडिबुलम में आपके पास जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगी और केराटोहाइलाइन ग्रेन्यूल्स होंगे। और जो आपका इस्थमस है उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम तो होगी, क्योंकि इनफंडिबुलम तो बेसिकली इन्वेजिनेशन ही है एपिडर्मिस की। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम तो होगी, लेकिन इसमें इस्थमस में आपके पास नीचे ग्रेन्यूल्स नहीं, ठीक है। और इसमें इनर रूट शीथ भी आपको नजर आ रही होती है, शुरू में कॉर्निफाइड और ऊपर नॉन कॉर्निफाइड, आउटर रूट शीथ स्लोली लॉस हो जाती है, लेकिन आपके पास इनफंडिबुलम में आउटर रूट शीथ नहीं होती। अच्छा, और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है?
इसका दूसरा नाम है इस्टिकोमा इनफंडिबुलोमा और इनफंडिबुलोमाटोसिस। वो भी इसलिए क्योंकि वही हमने कहा कि ये डिफरेंशिएशन किसी साइड ज्यादा इनफंडिबुलम की कोई स्किल करेगी तो इस्टिकोमा। उम्र है एल्डरली में ज्यादा कॉमन है, मीन एज इसकी 66 है, लेकिन इसके रेयर जो इरप्टिव फॉर्म्स है वो आपको यंगर एज में मिल सकते हैं। इसकी फीमेल प्रीडोमिनेशन है अनलाइक अदर जो कि मेल प्रीडोमिनेंट है। अच्छा पैथोलॉजी क्या है कि इसमें आप अब जब हम देख रहे थे जो हमारा इन्फर्टिल फॉलिकुलर केरेट वो एक एंडोफिटिक ग्रोथ थी, एक आपको एक एंडोफिटिक मास मिल रहा था। जो डायलेटेड पोर ऑफ वाइनर थी उसमें भी आपको क्या मिल रहा था कि वो भी एक इन्वेजिनेशन थी वर्टिकल काइंड ऑफ। लेकिन जो आपका ये है ट्यूमर ऑफ फॉलिकुलर इन्फंटिबुलम ये हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड ट्यूमर है। आपको नजर क्या आएगा, लार्ज हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड प्लेट ऑफ स्मॉल डार्क सेल्स सिचुएटेड ऑन द सुपरफिशियल डर्मिस विद कनेक्शंस टू द ओवरलाइंग एपिडर्मिस। पैथोलॉजी किधर की है, डर्मिस की आप, और उसके कनेक्शंस हैं विद ओवरलाइंग एपिडर्मिस। और इसके सेल्स सिमिलर हैं टू ट्राइकोलिमोमा जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लार्ज पोलीगोनल सेल्स हैं विद क्लियर साइटोप्लाज्म और सराउंडेड बाय अ पेलिसेडेड बॉर्डर, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, जैसे आप इमेजिन करें कॉम्ब कॉम्ब जैसी इसकी अपीयरेंस है। और जो है आपको इसमें क्या नजर आएगा, बेजलॉइड सेल्स आपको नजर आ सकते हैं। बीसीसी से इसकी स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है, लेकिन इसका स्ट्रोमल एलिमेंट नहीं होता बीसीसी का इस जैसा। और सिबेशियस डिफरेंशिएशन भी हो सकती है, और अगर ये सिबेशियस डिफरेंशिएशन शो करे आपका ट्यूमर ऑफ फॉलिकुलर इन्फंटिबुलम तो उसको आप दो नाम देते हैं। उसको आप कहते हैं सुपरफिशियल एपिथेलियोमा विद सिबेशियस डिफरेंशिएशन या एक्यांथोमेटस सुपरफिशियल सिबोरिक हेमाटोमा। ठीक है, फिर आपके पास है क्लिनिकल फीचर्स जिसमें हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन है। फेशियल स्किन पे कॉमनली आते हैं विद लार्ज इरेगुलर नोड्यूल्स। बायोप्सी और एक्साइज हमने कहा हम सबको करेंगे क्योंकि हम ऐसे क्लिनिकली डायग्नोसिस इन तकरीबन सारी चीज़ों का नहीं बना सकते हैं। और क्लिनिकल अपीयरेंस क्योंकि इसकी नॉन स्पेसिफिक है तो आप इसे 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हम किसकी बात करें, ट्यूमर्स ऑफ फॉलिकुलर इन्फंटिबुलम, इसके 4 मेन ग्रुप्स में आप इसे डिवाइड करते हैं। एक आई आपके पास सॉलिटरी लीजन, दूसरा आप कर लें मल्टीपल इरप्टिव लीजन्स, तीसरा हो गया दोज इरप्टिव विद काउडेन सिंड्रोम, और चौथा हो गया फॉलिकुलर इन्फंटिबुलम लाइक चेंजेस इन एपिडर्मिस। तो 4 इसके वेरिएंट्स हैं। और एसोसिएशन विद अदर्स जो है स्किन कैंसर्स भी इसमें रिपोर्ट हुई है, जैसे कि बीसीसी और एससीसी जो कि हमने उसमें भी देखा था डायलेटेड पोर में। ठीक है, फिर आपके पास है डिजीज कोर्स, इसका भी बिनाइन है, अभी तक हम सब बिनाइन ही पढ़ रहे हैं, कोई मेलिग्नेंट चीज नहीं। मैनेजमेंट क्या है कि फॉर सॉलिटरी ट्यूमर्स सर्जिकल एक्सिजन, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे सर्जिकल एक्सिजन आपका डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक दोनों अप्रोचेज होंगी। सो एक अगर आपके पास ट्यूमर उसको आप सर्जिकल एक्साइज कर लें और इरप्टिव वेरिएंट्स हैं तो उसकी ट्रीटमेंट ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इरप्टिव मल्टीपल हमने कहा था होते हैं, तो उनके लिए हम दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज करते हैं। अब आए पायलट शीट, लेकिन तो मैंने कहा था कि ये पोर ऑफ वाइनर से बड़ा रिजेंबल करता है, लेकिन पोर ऑफ वाइनर की जो इमेजिनेशन है या जो ओपनिंग है वो लेस होती है, और इसकी इमेजिनेशन या इसका क्रैटर, ये क्रैटर शेप्ड कैविटी काइंड ऑफ फॉर्म करता है बड़ी, और इसमें से भी वैसी प्रोजेक्शंस निकलेंगी एपिडर्मिस की। ये भी फॉलिकुलर ट्यूमर है विद डिफरेंशिएशन टुवर्ड्स इन्फंटिबुलम एंड इस्थमस। और जो है लीजन्स रेयर हैं, मिडिल एज में ज्यादा कॉमन है, कोई सेक्स प्रीडायलेक्शन नहीं है इसकी। पैथोलॉजी क्या होती है कि आपके पास एक्सपेंडेड एरिया ऑफ आउटर रूट शीथ एपिथेलियम आता है विद एन इरेगुलरली ब्रांच सिस्टिक कैविटी विद लार्ज लोब्यूल्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस कैविटी। इन शॉर्ट वही है, आपका आउटर रूट शीथ जो है कैविटी बना रही है, और उससे जो है फर्दर जो एपिडर्मिस से आपको ऐसे लगेगा प्रोजेक्शंस फिंगर लाइक जो है नीचे जा रही है एपिथेलियल सेल्स की इन डर्मिस। हिस्टोलॉजी एंड प्रेजेंटेशन आपको क्या नजर आएगी कि अच्छा अभी जो आपके पास है आपका पायलट शीट एक्यांथोमा, ये आपके पास कॉमन है ऑन अपर लिप, और रेयरली आपके पास रिपोर्ट हुआ है इन लोअर लिप, चीक्स, पोस्ट ऑरिकुलर एरिया। सॉलिटरी एसिम्प्टोमेटिक स्किन कलर्ड नोड्यूल होता है, और उसकी पोरल ओपनिंग भी होती है 3 to 5 मिलीमीटर की। और बायोप्सी आपको चाहिए टू मेक अ डायग्नोसिस, ये भी बिनाइन है, कंप्लीटली आप रिमूव करेंगे तो इसका सर्जरी मतलब काइंड ऑफ इसका डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक एज आई सेड दोनों अप्रोचेस आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट है ट्राइकोएडेनोमा, ये हम अभी तक हेयर फॉलिकल की ट्यूमर्स पर है। ट्राइकोएडेनोमा क्या है कि इट इज अ रेयर बिनाइन ट्यूमर विद मल्टीपल सिस्टिक स्ट्रक्चर्स क्लोजली रिजेंबलिंग द इन्फंडिबुलर पोर्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल। ठीक है, ये आपके पास क्या है कि बिनाइन ट्यूमर है, इसमें आपको मल्टीपल सिस्टिक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ट्राइकोएडेनोमा में। और जो है क्योंकि हमें पता है एडेनोमा इज बेसिकली बिनाइन, तो सिस्ट भी मोस्टली बिनाइन होती है, तो हमें इस तरीके से याद सकते हैं कि ट्राइकोएडेनोमा में हमें मल्टीपल सिस्ट मिलेंगी जो कि आपके पास रिजेंबल करेंगी टू इनफंडिबुलर पोर्शन ऑफ हेयर फॉलिकल। और आपके पास keratin profile expression supports the theory that this tumor differentiates toward follicular infundibulum and follicle bulge region। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लीजन आपके पास रेयर है,
कॉमन है इन अडल्ट्स, और कंजेनिटल लीजन्स और अक्रेंस इन चाइल्डहुड रियरली नजर आती है। मतलब वो पिछले वाले ज्यादातर एल्डरली और मिडिल एज में रहते, अब ये वाला जो आपके पास ट्यूमर है ट्राइकोएडेनोमा और ऑनवर्ड जो हम कोमेडोनिवस पढ़ेंगे वो जरा यंगर लोगों में आना शुरू हो गया। सेक्स प्रेफरेंस कोई नहीं है। पैथोलॉजी क्या है कि आपको अपर डर्मिस में ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी या के स्कैनिंग व्यू पे आपको क्या मिलेगा, एक क्लस्टर ऑफ सिस्ट्स मिलेगा। इनिशियली जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप पे एक स्लाइड देखी, हमें अपर डर्मिस में सिस्ट्स नजर आ रही हैं स्कैनिंग व्यू पे। जब हम हाई पावर पे जाएंगे तो इनकी अपीयरेंस सिमिलर होगी टू इनफंडिबुलर पोर्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल, लेकिन वो ट्विस्टेड होगा 90 डिग्री, और इसमें आपको कोई हेयर शाफ्ट भी नजर नहीं आएगा। और जब आप इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की कराएंगे तो वो CK20 पॉजिटिव मर्कल सेल्स उसके अंदर होंगे। अभी मर्कल सेल्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है ये आगे भी एक ट्यूमर में आते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट स्कैनिंग व्यू पे आपको सिस्ट मिले और हाई पावर पे बिल्कुल आपको इनफंडिबुलर रीजन की जो है हिस्टोलॉजी मिली। इनफंडिबुलर में क्या था कि आपके पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम थी और इसमें आपके पास केरेटोहाइलाइन ग्रेन्यूल्स थे। ठीक है, लेकिन नीचे जो आपका इस्टमस है उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, कट सेक्शन की अगर मैं बात करूं, और ये CK20 पॉजिटिव मर्कल सेल रिटेन करता है। हिस्ट्री पे आपको वही नॉन स्पेसिफिक नोड्यूल मिलेगा फेस पे, और ओकेजनली आपको ये बटक्स पे भी मिल सकता है। ओकेजनली ये नीवस सेबेशियस के अंदर भी हो सकता है या फिर कोएग्जिस्ट कर सकता है विद इंट्राडर्मल नीवस, यानी कि ये नीवाई के साथ कोएग्जिस्ट कर रहा है। नीवस सेबेशियस के अंदर भी हुआ है और इंट्राडर्मल नीवस के साथ भी कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ये भी बिनाइन है ट्राइकोएडेनोमा एज द नेम सजेस्ट, और कंप्लीट सर्जिकल एक्सिजन आप करेंगे डायग्नोसिस के लिए एज आई सेड प्रीवियसली। नेक्स्ट है कोमेडोनिवस। इसका जो है डेफिनेशन नोमेनक्लेचर क्या है कि रेयर एबनॉर्मलिटी ऑफ फॉलिकुलर इनफंडिबुलम प्रेजेंटिंग एज अ ग्रुप ऑफ कोमेडो-लाइक लीजन्स। अब जैसे हमने पोर ऑफ वाइनर पढ़ा था, ये डायलेटेड पोर जैसे हम कहते हैं, उसमें हमें एक कोमेडो मिल रहा था। अब इसमें आपको ग्रुप ऑफ कोमेडोन लाइक लीजन मिलेंगे, और जो है कहते हैं कि इट इज अ रेयर टाइप ऑफ एपिडर्मल नीवस, और इट इज अ पार्ट ऑफ नीवस कोमेडोनिकस सिंड्रोम एज द नेम सजेस्ट। रेयर आप इसे आप वेरिएंट कंसिडर करें एपिडर्मल नीवस का, तो ये नीवस कोमेडोनिकस सिंड्रोम का पार्ट है। सिनोनिम जिसके हैं नीवस कोमेडोनिकस, नीवस एक्निफॉर्मिस यूनिलैटरलिस, नीवस अकोमेडोन्स, नीवस फॉलिकुलरिस केराटोसिस और नीवस जोनिफॉर्मे। ये इसके सिनोनिम्स हैं, बहुत ज्यादा हैं, बस हम बेसिक वाले याद रखेंगे। एज हमने वही कहा कि अब हमारे पास यंगर एज ग्रुप वाले आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आपको ये बर्थ पे नजर आएगा और एडल्ट लाइफ में भी ये डेवलप कर सकता है। ठीक है, ट्राइकोएडेनोमा भी आपको यंगर एज में मिल रहा था, और नीवस जो है कोमेडोनीवस भी। जेंडर प्रीडायलेक्शन नहीं है। पैथोलॉजी क्या है कि इसमें आपको नजर क्या आएगा कि रुडिमेंट्री पाइलोसेबेशियस फॉलिकल विद लार्ज ओवरलाइंग क्रेटर फिल्ड कैविटी। ठीक है, आपको एक जो आपको पाइलोसेबेशियस फॉलिकल होगा, जो मैंने कहा था जिसमें हेयर भी होता है, स्वेट ग्लैंड भी होता है, इरेक्टा पाइला है, और आपको कोई एपोक्राइन या ईक्राइन ग्लैंड भी, तो एक वो बिल्कुल रूडिमेंट्री सी फॉर्म है, वो बिल्कुल जैसे छोटा सा श्रंकन सा होगा, मतलब नॉन सिग्निफिकेंट सा, और ऊपर इसके भी आपको एक क्रेटर लाइक कैविटी मिलेगी जिसके अंदर केराटिन होगा। और जो है, और वो जो उसके ऊपर जो केराटिन है आपके क्रेटर के अंदर, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसकी अपीयरेंस होगी कोमेडोन लाइक। और जो है रेयरली ये लीजन जो है ट्राइकोलिमल सिस्ट भी आपके साथ बना सकती हैं। ट्राइकोलिमल सिस्ट क्या होती है? पाइलर सिस्ट का दूसरा नाम है। जेनेटिक्स क्या है कि सिग्नलिंग पाथवे एंड सोमेटिक म्यूटेशंस ऑफ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। भाई कह रहे हैं कि टायरोसिन काइनेज के जो रिसेप्टर्स म्यूटेशन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, निवस कोमेडोनिकस के लिए। अब हमारे पास आया कि हिस्ट्री क्या है कि रेयर है, ये भी आपके पास हेड एंड नेक में मेनली आता है, और ये आपके पास रेयरली पाम और रिस्ट पे भी आ सकता है। लेकिन हम वही कहें कि हम पाइलोसेबेशियस यूनिट का इसे ट्यूमर बनाते हैं, और ये पाम और रिस्ट पर आ रहा है। पाम तो साइट नहीं है जिधर हेयर फॉलिकल हो, तो इसलिए कहते हैं कि इस अनयूजुअल लोकेशन की वजह से सजेशन ये दिया गया है कि इट रिप्रेजेंट्स वेरिएंट ऑफ स्वेट डक्ट नीवस। तो कहते हैं कि ये शायद स्वेट डक्ट नीवस का एक वेरिएंट है, और इसमें वही हमने कहा कि क्लस्टर ऑफ कोमेडोन्स की तरह प्रेजेंट करेगा, या आपको एक सिंगल जॉइंट लीजन भी मिल सकती है। ठीक है, और जो है अ केस ऑफ नीमस कोमेडोनिकस इन एसोसिएशन विद ओरोफिशियल सिंड्रोम टाइप 1। अब इसकी एक रेयर एसोसिएशन विद ओरोफिशियल सिंड्रोम टाइप 1 एक रिपोर्ट हुई है। ये भी बिनाइन है। ट्रीटमेंट ऑप्शन कॉस्मेटिक रीजंस के लिए, ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आप टॉपिकल थेरेपी दे सकते हैं जिसमें आप वही रेटिनॉइड्स वगैरह देंगे, और जैसे आपने पोर ऑफ वाइनर के लिए दिया था अमोनियम लैक्टेट, कि आप उसको डिसलॉज कर सकें प्लग को, और जो है बाकी लेजर और सर्जरी आपके पास ऑप्शन है। अब हम आगे एक्सटर्नल रूट शीथ ट्यूमर। एक्सटर्नल रूट शीथ हमारे पास आउटर रूट शीथ को ही कहते हैं। हमने कहा था कि हेयर फॉलिकल है जिसके 3 पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला, सॉरी इनर आउटवर्ड मेडुला, कॉर्टेक्स, क्यूटिकल। उसके बाद इनर रूट शीथ आती है जो बिल्कुल हेयर से चिपकी हुई होती है, और उसके बाद आती है आउटर रूट शीथ। तो अब हम एक्सटर्नल रूट शीथ ट्यूमर्स पढ़ रहे हैं,
जिसमें पहले आता है ट्राइकोलिमल सिस्ट। ये चैप्टर 134 में डिस्कस्ड है, जिसका दूसरा नाम पाइलर सिस्ट है। इसको हम बाद में देखते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में, एंड आई विल आस्क इफ इट हैज बीन डिस्कस्ड प्रीवियसली और नॉट। तो हम प्रोलिफरेटिंग ट्राइकोलिमल ट्यूमर से स्टार्ट करते हैं कि प्रोलिफरेटिंग ट्राइकोलिमल ट्यूमर आपके पास क्या है। ये आपके पास, हमने वही कहा कि हम एक्सटर्नल रूट शीट के ट्यूमर्स पढ़े हैं। एक्सटर्नल रूट शीट अगर आप हिस्टोलॉजी पे रिकॉल करें तो बिल्कुल आपको पिंकिश सी ब्राइट पिंक नजर आती है। अंदर आपका हेयर फॉलिकल होता है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करूं, और जो है उसके सराउंड एक पिंक और हॉट पिंक, शॉकिंग पिंक काइंड ऑफ, बिल्कुल ऐसे रिंग रिंग्स आपको जो नजर आता है, वो आपकी एक्सटर्नल रूट शीट होती है। तो ये आपके पास ट्यूमर है ऑफ एक्सटर्नल रूट शीट, डेरिवेशन यूजुअली अराइजिंग इन प्री एग्जिस्टिंग पाइलर सिस्ट। अब जो ये आपके पास प्री एग्जिस्टिंग पाइलर सिस्ट के अंदर आ रहे हैं, पाइलर सिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जो ट्यूमर बन रहा है, तो उसका नाम है प्रोलिफरेटिंग ट्राइकोलिमल ट्यूमर। ठीक है भाई, प्रोलिफरेटिंग ट्राइकोलिमल सिस्ट या पाइलर ट्यूमर ऑफ द स्कैल्प। पाइलर सिस्ट भी आपके पास स्कैल्प पर ही आती है, तो इसीलिए पाइलर ट्यूमर ऑफ स्कैल्प इसका नाम है। ये अनकॉमन है, एल्डरली में आता है, मार्क्ड प्री डायलेक्शन फॉर फीमेल्स है। पाइलर सिस्ट की भी प्री डायलेक्शन फॉर फीमेल्स है, तो वो जब सिस्ट फीमेल्स में कॉमन है तो उसका ट्यूमर भी फीमेल्स में ही कॉमन है। और जो है हमने वही कहा कि मे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ट्राइकोलिमल सिस्ट और रेमिनेंट ऑफ क्लासिक ट्राइकोलिमल सिस्ट में भी आपको इसके अंदर नजर आ सकते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर इसका आपका लॉबुलर और एक्सपेंसाइल है, लॉबुलेटेड काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है और एक्सपेंसाइल है, विदाउट एन इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न। अब जैसे हम बाकी पीछे कुछ लीजन्स पढ़ रहे थे जिसमें आपके पास आ रहा था पाइलर शीट, लेकिन तो उसके ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नीचे जा रहे थे डर्मिस में, लेकिन इसका ऐसा नहीं, ये लॉबुलेटेड सा एक कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ मैस है, और जो है कोई इसका इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न नहीं है। इसके ट्यूमर लोब्यूल्स सिस्टिक हैं, और उसमें जो है पेल स्क्वेमस सेल्स हैं विद माइल्ड एटीपिया। ठीक है, स्क्वेमस सेल्स हैं लेकिन वो पेल हैं, और जो है ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेंटर में आपके पास जो सेल्स हैं वो पेल है विद माइल्ड एटीपिया, लेकिन जो आपके पास पेरिफेरी में सेल्स हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट आपके पास साइटोलॉजिकल एटीपिया दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए ट्रू है, ये अर्ली लीजन्स के लिए बात आपकी सही है कि सेंटर में आपको पेल सेल्स मिलेंगे जिनमें एटीपिया इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन पेरिफेरी पे एटीपिया ज्यादा है। और जो है अर्ली लीजन्स के लिए ट्रू है, जो कि एक्टिवली ग्रो कर रही है। सराउंडिंग स्ट्रोमा इसका फाइब्रोटिक है, इन्फ्लेमेशन भी मिल सकती है आपको, जिसमें लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स नजर आएंगे, फॉरेन बॉडी ग्रेन्युलोसिस रिएक्शन भी मिल सकता है, कोलेस्ट्रॉल क्लेप्स और एरिया ऑफ कैल्सिफिकेशन भी नजर आ सकती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल क्लेप्स और एरिया ऑफ कैल्सिफिकेशन आपको पाइलर सिस्ट में भी मिलती हैं। और रियरली सेबेशियस, एपोक्राइन और मेट्रिकल डिफरेंशिएशन मिल सकती है। वही बात है कि आपका पाइलर सेबेशियस ऑपरेट्स इतना वास्ट है कि उसकी सराउंडिंग चीजें भी डिफरेंशिएट कर सकती हैं। और एक्सेप्शनली मेलिग्नेंट स्पिंडल सेल कंपोनेंट भी आपको मिल सकता है। सेबेशियस, एपोक्राइन, मेट्रिकल और मेलिग्नेंट स्पिंडल सेल कंपोनेंट कुछ भी मिल सकता है। अच्छा, अगर आपको वो कह रहे हैं कि आप इसे मेलिग्नेंट प्रोलिफरेटिंग ट्राइकोएपिथेलोमा कब कहेंगे, ठीक है, या ट्राइको ट्राइकोलिमल ट्यूमर कब कहेंगे, जब आपके पास दो तीन चीजें आ रही, जब वो फ्रैंकली इन्वेड करा होगा सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को, साथ ट्यूमर नेक्रोसिस हो, साइटोलॉजिकल एटीपिया हो और माइटोटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, तो ये कंपोनेंट्स आपके बनाएंगे मेलिग्नेंट प्रोलिफरेटिंग ट्राइकोलिमल ट्यूमर को। ठीक है, और जो है रैपिड ग्रोथ, जाहिर है जब मेलिग्नेंट है तो उसकी ग्रोथ भी बहुत रैपिड होगी, उसका साइज भी बड़ा होगा, और जो है डायग्नोसिस आपके पास बहुत डिफिकल्ट है अगर आप छोटा टिश्यू साइज देते हैं, क्योंकि आपको सराउंडिंग इन्वेजन के लिए नॉर्मल टिश्यू भी लेना है। तो आप होल ट्यूमर को निकालोगे, पूरे ट्यूमर को निकालोगे, और उसको जाहिर है हिस्टोलॉजिकली आप आइडेंटिफाई करोगे, डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और एक्सप्रेशन ऑफ p53 भी ज्यादा हुआ होता है इन ट्यूमर सेल्स में, but much lower than seen in tricholimal cysts suggests that all these lesions may represent low grade malignancy। अच्छा, अब इसमें भी जो आपका है प्रोलिफरेटिंग ट्राइकोलिमल ट्यूमर, उसमें आपके पास p53 का एक्सप्रेशन ज्यादा है, लेकिन ये p53 का एक्सप्रेशन जो है आपके पाइलर सिस्ट में ज्यादा नहीं है, ट्राइकोलिमल सिस्ट में ज्यादा नहीं है, तो इसलिए बता रहे कि इसमें मेलिग्नेंट पोटेंशियल है, लो ग्रेड मेलिग्नेंसी को कंसिडर कर सकते हैं। फीचर्स क्या है कि रैपिडली ग्रोइंग नोड्यूल आपको नजर आएगी हेड पे, जो, और हेड में हमने वही का स्कैल्प ज्यादा इन्वॉल्व होगा क्योंकि पाइलर से ज्यादा हेड पे होती है, स्कैल्प पर होती है, और लेस कॉमनली फेस इन्वॉल्व होगा, रेयरली नेक और ट्रंक भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसकी भी एसोसिएशन हो सकती है विद नेविस सेबेशियस, और रेयरली कहते हैं बहुत लार्ज, एज लार्ज एज 10 सेंटीमीटर तक की रिपोर्ट हुई है, और हिस्ट्री ऑफ रैपिड एक्सपेंशन फ्रीक्वेंटली गिव राइज टू कंसर्न अबाउट मेलिग्नेंसी। हमने वही कहा कि अगर बहुत रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है, सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड कर रहा है, नेक्रोसिस है, एटीपिया है, माइटोटिक एक्टिविटी ज्यादा है, तो आप मेलिग्नेंट प्रोलिफरेटिंग ट्राइकोलिमल ट्यूमर ऐसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, और मेलिग्नेंट चेंजेस रेयरली इसमें रिपोर्ट होती हैं, और ओकेजनली ट्यूमर में डेवलप विद इन द प्री एग्जिस्टिंग नेवस सेबेशियस। हमने कहा नेवस सेबेशियस के साथ इस एसोसिएशन है, उसमें डेवलप भी कर सकता है, और मल्टीपल ट्यूमर्स रेयर है। अच्छा, डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस का क्या है कि लोकल रिकरेंस अकर हो सकती है, मेलिग्नेंट
जो आपके पास प्रोलिफरेटिव ट्राइकोलिमल ट्यूमर है वो रियली मेटास्टेसाइज कर सकता है। और जो है मैनेजमेंट कंप्लीट सर्जिकल एक्सिजन है, और अगर आपका मेलिग्नेंट है तो फिर आप रेडियो और कीमो देंगे और क्लिनिकल फॉलो अप एडवाइस करेंगे, क्योंकि हिस्टोलॉजी में नॉट कोरिलेट विद द क्लिनिकल बिहेवियर। ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइकोलिमोमा। ट्राइकोलिमोमा आपके पास क्या है, ये आपके पास है बेसिकली इट इज कंसिडर्ड टू बी प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सटर्नल रूट शीथ ऑफ हेयर फॉलिकल। ठीक है, ये भी जैसे आपके पास प्रोलिफरेटिव ट्राइकोलिमल ट्यूमर है, वो एक्सटर्नल रूट शीथ का ट्यूमर था जो कि प्री एग्जिस्टिंग पाइलर सिस्ट में आ रहा था। ये क्या है, ये भी आपके पास प्रोलिफरेशन है ऑफ योर एक्सटर्नल रूट शीथ ऑफ हेयर फॉलिकल। एक्सटर्नल रूट शीथ यानी कि आउटर रूट शीथ। हाउएवर इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टडीज विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर केराटिन्स एक्सपेक्टेड, ठीक है, ठीक है, मतलब जो डिफरेंट इम्यूनो हिस्टोकेमिकल स्टडीज हैं उससे ये पता कंफर्म तरीके से नहीं चला है कि ये इनफंडिबुलर ओरिजिन का है कि नहीं है। इसका दूसरा नाम ट्राइकोलिमोमा ही है, पहला और दूसरा दोनों एक ही है। इंसिडेंस इन्होंने कहा कि जो सॉलिटरी आपके पास ट्राइकोलिमल ट्यूमर है वो ज्यादा कॉमन है, ट्राइकोलिमोमा। और लेकिन आपके पास जो पेशेंट है विद काउडन सिंड्रोम या मल्टीपल हेमाटोमास और नियोप्लेजिया सिंड्रोम वाले, जो जिनकी फर्दर एसोसिएशन है विद ब्रेस्ट, थायराइड और जीआईटी मेलिग्नेंसीज के साथ, उनमें लार्ज नंबर ऑफ ट्राइकोलिमोमास होते हैं। इन शॉर्ट सॉलिटरी ट्राइकोलिमोमा ज्यादा कॉमन है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ट्राइकोलिमोमास आ रहे हैं तो आपने कंसिडर करना है काउडन सिंड्रोम और मल्टीपल हेमाटोमा नियोप्लेजिया सिंड्रोम। ठीक है, और मल्टीपल हेमाटोमा नियोप्लेजिया सिंड्रोम किन मेलिग्नेंसीज के साथ एसोसिएटेड है? ब्रेस्ट, थायराइड, जीआई। एज यंग और मिडिल एज में आ रहा है, इसकी जो है कोई सेक्स प्री डायलेक्शन नहीं है, लेकिन अगर ये काउडन के साथ आता है तो आपने फीमेल जो है कंसिडर करना है कि फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। पैथोलॉजी क्या है कि वेल सर्कमस्क्राइब्ड लोबुलर ट्यूमर आएगा जो कि एक्सटेंड करेगा फ्रॉम एपिडर्मिस एंड ऑफन कनेक्टेड टू हेयर फॉलिकल। ठीक है, वही बात है कि एपिडर्मिस से ट्यूमर निकल रहा है क्योंकि और जो है वो नीचे कनेक्टेड है टू हेयर फॉलिकल। इसमें भी जो है आपको क्लियर साइटोप्लाज्म मिलेगा। अब ये बात याद है कि ट्यूमर सेल्स में प्रोमिनेंट क्लियर साइटोप्लाज्म है सेकेंडरी टू डिपोजिशन ऑफ कोलेजन। ठीक है, और हमें पता है कि जहां पे कोलेजन होगा जब उसको हम स्टेन करेंगे वो पैस या पीएस पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ट्रीटमेंट के बाद ये पैस स्टेन नेगेटिव हो जाएगा। और जो है साथ आपको जिसकी सराउंडिंग में ना आपको इरेगुलर इंक्लोजिंग पैस पॉजिटिव डायस्टेज रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन मिल सकती है, क्योंकि लॉबुलेटेड ट्यूमर है तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी पैस पॉजिटिव लेकिन डायस्टेज नेगेटिव आपको मिल सकती है। कुछ केसेस में आपको हाइपरप्लेजिया और सरफेस एपिथेलियम भी मिल सकता है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया जब आपको मिलेगा तो हमें पता है एपिडर्मिस यानी कि थिक होगी, उसमें हाइपरग्रेनुलोसिस भी मिलेगा, क्लंपिंग ऑफ केराटोहाइलाइन ग्रेन्युल्स भी होगी और हाइपरकेराटोसिस होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि दिस सजेस्ट इंडक्शन ऑफ सम लीजन्स बाय एचपीवी। अब इसमें भी आपके पास एचपीवी का रोल आ गया कि एचपीवी ने हाइपर केराटोसिस कराया। एचपीवी पीछे हमने इन्वर्टेड फॉलिकुलर केराटोसिस में भी पढ़ा था। तो जो है, और आप वायरल इटियोलॉजी ने कैसे कंफर्म की कि आपको एचपीवी डीएनए नजर आए इन पीसीआर, कुछ केसेस में बट नॉट ऑल। और रियरली ये भी नीवस सेबेशियस में मिल सकता है आपको। वेरिएंट ऑफ ट्राइकोलिमोमा जिसे वो कह रहे हैं डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोलिमोमा। ठीक है, इस इसका वेरिएंट है डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोलिमोमा। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसके ऑर्डिनरी ट्राइकोलिमोमा जैसे ही फीचर्स होंगे, लेकिन towards the center there are strands of squamous cells embedded in desmoplastic stroma। ठीक है, वही आपको लाइट स्टेनिंग ग्लाइकोजन कंटेनिंग क्लियर सेल्स मिलेंगे, लेकिन पेरिफेरी पे आपको क्या मिलेगा, पेरिफेरी आपकी कैसी है, ट्राइकोलिमोमा जैसी है, लाइट स्टेन क्लियर सेल्स, लेकिन सेंटर में आपको स्ट्रैंड्स ऑफ स्क्वेमस सेल्स मिलेंगे embedded in desmoplastic stroma। ठीक है, फिर आपके पास आया कि द स्ट्रोमा अपीयर्स टू, अब इसके स्ट्रोमा में आपको क्या मिलेगा, कोलेजन 1 मिलेगा और टेनिसिन मिलेगा, लेकिन लेमिनिन और टाइप 4 कोलेजन नहीं मिलेगा। तो हमने क्या याद करना है कि इसके स्ट्रोमा में ट्राइकोलिमोमा के कोलेजन और टाइप 1 और टेनिसिन मिलेगा। और जो है इसकी वजह से आपको इन्फिल्ट्रेटिव अपीयरेंस मिल सकती है, जो उससे आप कंफ्यूज कर सकते हो कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है अगर आपका बायोप्सी साइज स्मॉल है। ठीक है, अच्छा, जेनेटिक्स इसमें कह रहे हैं कि P10 ट्यूमर सप्रेसर जीन की अगर म्यूटेशन हो जो कि क्रोमोसोम 10q23 पर है तो आपके पास हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि काउडन की भी यही जीन है। और जो है ठीक है, बिनाइन लीजन्स, अच्छा आप कह रहे हैं अगर बिनाइन लीजन जो आपके पास काउडन में आ रही हैं तो उसमें सेकंड जो P10 एलील है उसका लॉस नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास मेलिग्नेंट लीजन आ रही है काउडन तो उसमें आपके पास दोनों एलील्स का लॉस होगा, साथ और सोमैटिक म्यूटेशन भी होंगी। ठीक है,
सही है। और रियली आपके पास जो स्पोरेडिक केसेस है ट्राइकोलिमोमा के, उसमें भी आपको P10 का लॉस मिल सकता है। प्रेजेंट कैसे करेगा आपके पास ट्राइकोलिमोमा? ये आपके पास नॉन स्पेसिफिक पेप्यूल ऑन फेशियल स्किन आएगा, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक पेप्यूल ऑन फेशियल स्किन। और द डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल ट्राइकोलिमोमा शुड स्टैंड, अब हमने वही कहा कि इसमें भी आपको नॉन स्पेसिफिक पेप्यूल सा मिल रहा है। और अगर हमने कहा मोस्ट कॉमन सोलिटरी है, अगर मल्टीपल आए तो हम काउडेन सिंड्रोम और मल्टीपल हेमाटोमा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम का सोचेंगे। तो मल्टीपल आए हम काउडेन का सोचेंगे। काउडेन में हमें क्या क्या मिलता है? और काउडेन अगर हम कंसिडर करें तो एक तो हमें ये ट्राइकोलेमोमस के अलावा क्या मिलेगा? कॉबलस्टोन अपीयरेंस ऑफ ओरल एपिथेलियम, मल्टीपल स्किन टैग्स, स्क्वेमस पेपिलोमास और स्क्लेरोटिक फाइब्रोमास मिलेंगे, ठीक है। ये हमारे सारे काउडेन के कंपोनेंट्स हैं जो हमने और भी सर्च करने टू कंफर्म अ डायग्नोसिस कि ट्राइकोलिमोमा के अलावा स्किन टैग्स, पेपिलोमास, फाइब्रोमास और कॉबलस्टोन ओरल म्यूकोजा मिलेगा हमें, ठीक है। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस का बिनाइन है। और ये रीकर कब होगा? कि जब आप शेव एक्ससिजन करेंगे। बिल्कुल आपने सुपरफिशियली शेव किया तो फिर ये दोबारा होने के चांसेस हैं। मैनेजमेंट के इसके इतने ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं है, सिंपल सर्जिकल एक्ससिजन से लेके CO2 एब्लेशन आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आया ट्राइकोलिमल कार्सिनोमा। ट्राइकोलिमल कार्सिनोमा में आपके पास क्या है कि रेयर ट्यूमर है और ये ज्यादातर अंडर डायग्नोस्ड होता है। इसका लो मेटास्टेटिक पोटेंशियल है, लेकिन मेटास्टेटिक पोटेंशियल है। और ये आपके पास सन एक्सपोज्ड साइट्स पर आएगा, क्योंकि कार्सिनोमा है तो सारे सन ये जो है ट्यूमर्स ज्यादातर सन एक्सपोज साइट्स पर आते हैं, एल्डरली में आते हैं, तो सिमिलैरिटी आ गई काइंड ऑफ। मोस्ट केसेस आर लाइकली टू बी डायग्नोज्ड एज SCC विदाउट फर्दर क्वालिफिकेशन। अनकॉमन हमने पहले ही कहा, एल्डरली में कॉमन है, सन एक्सपोज साइट्स पर कॉमन है, लाइक द रिमेनिंग ट्यूमर्स। सेक्स फीमेल में ज्यादा कॉमन है। पैथोलॉजी क्या है आपके ट्राइकोलिमल कार्सिनोमा की? कि आपके पास ठीक है, क्योंकि इसका बिल्कुल लॉबुलर और डीप इन्फिल्ट्रेटिव काइंड ऑफ पैटर्न है, तो इसको आप जो है ज्यादा अक्सर कंसिडर गलती से कर सकते हो कि बड़ा इन्वेजिव ट्यूमर है, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो है इसमें आपको क्या मिलेगा? ट्राइकोलिमल कार्सिनोमा में ट्यूमर सेल्स आर स्क्वेमॉइड एंड लोब्यूल्स में हैव सराउंडिंग PS पॉजिटिव मेम्ब्रेन। जैसे आपके पास ट्राइकोलिमोमा में था कि उसके सेल्स भी ग्लाइकोजन कंटेनिंग थे इसलिए PS पॉजिटिव थे, और सराउंडिंग मेम्ब्रेन उसकी एक थी जो PS पॉजिटिव डायस्टेज नेगेटिव थी। इसकी भी जो ट्यूमर सेल्स जो के अंदर से तो स्क्वेमॉइड ही है, स्क्वेमस एपिथेलियम ही है, और उसकी भी सराउंडिंग आपको PS पॉजिटिव मेम्ब्रेन मिल सकती है। और साथ में आपको सेंटर में ट्राइकोलिमल केरेटिनाइजेशन भी मिल सकती है। तो ये काइंड ऑफ देखें, जब सेंटर में ट्राइकोलिमल केरेटिनाइजेशन है, क्वाइट क्लोज टू SCC आपको लगेगा। हाई माइटोटिक रेट है, एबनॉर्मल माइटोसिस भी इसमें आपको नजर आएगा। तो आपने क्या करना है कि द डायग्नोसिस ऑफ ट्राइकोलिमल कार्सिनोमा शुड ओनली बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर एविडेंस ऑफ ट्राइकोलिमल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप ट्राइकोलिमल कार्सिनोमा का डायग्नोसिस तभी बनाएंगे जब आपको ट्राइकोलिमल केरेटिनाइजेशन नजर आएगी, जो कि हम जो हेयर की पूरी डिफरेंशिएशन होती है उसमें पढ़ चुके हैं। और वही बात है कि द प्रेजेंस ऑफ क्लियर चेंज इज नॉट इनफ टू मेक द डायग्नोसिस। क्लियर सेल चेंज तो हमें, क्योंकि ट्राइकोलिमोमा भी मिल रही है, इसमें आपको जब तक ट्राइकोलिमल केरेटिनाइजेशन नहीं नजर आएगी, यानी कि आपके पास जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है वो पैस पॉजिटिव नहीं हो और आपको सेल्यूलर एटिपिया नहीं मिले, आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते। और मोस्ट malignant cutaneous tumors with clear cell change are squamous cell carcinoma and often show at least focal evidence of keratinization। वही बात है कि इसका क्लोजेस्ट डिफरेंशियल SCC होगा आपका, ठीक है। और दूसरा आपके पास है कि एक्सेप्शनल केस ऑफ ट्राइकोलिमल कार्सिनोमा विद न्यूरोएंडोक्राइन डिफरेंशिएशन भी रिपोर्ट हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि रेयरली न्यूरोएंडोक्राइन डिफरेंशिएशन भी शो कर सकता है। इम्यूनोहिस्टोमिक केमिकल स्टडीज इन सिंगल केस suggest that tumor shows differentiation towards follicular infundibulum rather than towards outlet। वही बात है कि इसकी हिस्टोलॉजी रिजेंबल करेगी follicular infundibular रीजन को। और जो है लेटर ऑल्सो, मतलब ये अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट है नीचे। क्लिनिकल फीचर्स का हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन, सॉलिटरी एक्सपैंडिंग ऑफन अल्सरेटिंग लीजन आपको मिलेगी ऑन फेस। क्योंकि ये कार्सिनोमा है तो कार्सिनोमा की लुक भी थोड़ी मेलिग्नेंट और डेंजरस सी होगी, तो आपको एक सॉलिटरी एक्सपैंडिंग लीजन मिलेगी ऑन फेस जो कि अल्सरेट भी करी होगी। अब ये अल्सरेशन की वजह से हम कंसर्न होंगे कि इधर ये BCC SCC है कि ट्राइकोलिमल कार्सिनोमा है, ठीक है। और वही बात है, आप इसे मिसडायग्नोज कर सकते हैं BCC। एक्सेप्शनली रेयरली आपको मल्टीपल ट्यूमर्स भी मिल सकते हैं, और ये ट्राइकोब्लास्टोमा से भी अराइज कर सकते हैं, नीवस सेबेशियस से भी। और जो है सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सेटिंग में भी ट्राइकोलिमल कार्सिनोमा रिपोर्ट हुआ है। डिसीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस का है कि लो ग्रेड कार्सिनोमा है, रेयरली रिकर कर सकता है और एक्सट्रीमली लो इसका मेटास्टैटिक पोटेंशियल है। और स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन भी एक्सेप्शनली रिपोर्ट हुई है। और आपने वही करना है कि क्योंकि कार्सिनोमा है तो लाइक एवरी मेलिग्नेंसी आपने सर्जिकली एक्साइज करना है विद क्लियर मार्जिन, ठीक है। अब हम आ गए हैं हेमाटोमास एंड जर्म ट्यूमर्स, हेयर जर्म ट्यूमर्स एंड सेल्स। अब हेमाटोमा हमारे पास क्या होता है? हेमाटोमा इज बेसिकली
डिसऑर्गेनाइज्ड जो आपके पास सेल्स हों, बट इन देयर नॉर्मल लोकेशन। नॉर्मल लोकेशन में ही सेल्स की थोड़ी एनाटॉमी हिस्टोलॉजी चेंज हो गई, और कोलेस्ट्रोमा इसका ऑपोजिट होता है। कोलेस्ट्रोमा में आपके पास नॉर्मल सेल पाए जाते हैं पर एट एन एबनॉर्मल लोकेशन। खैर इधर हम हेमाटोमा कंसिडर करते हैं। पहला हमारा है हेयर फॉलिकल न्यूवस। हेयर फॉलिकल न्यूवस हमारे पास रेयर हेमाटोमा है, इसमें आपके पास वेलस हेयर का एक काइंड ऑफ ये हेमाटोमा है, ठीक है। मतलब आपके पास डिसऑर्गेनाइज से वेलस हेयर आपको मिलेंगे। और जो है डिस्टिंक्ट एंटिटी अभी इसको कंसिडर करते हैं नॉट अ वेरिएंट ऑफ ट्राइकोफॉलिकुलोमा। प्रीवियसली वो कहते थे कि ये ट्राइकोफॉलिकुलोमा का वेरिएंट है। इसका दूसरा नाम है कंजेनिटल वेलस हेमाटोमा, वेरी रेयर लीजन है, और जो है चिल्ड्रन में, और कंजेनिटल भी आपको मिल सकती है क्योंकि नीवस है, तो ये ज्यादातर चाइल्डहुड या चिल्ड्रन या कंजेनिटली प्रेजेंट करेगा। और जो है रेयरली एडल्ट में भी डिस्क्राइब हुआ है, जेंडर सिलेक्शन इसकी कोई नहीं है। इसमें आपको स्मॉल वेलस हेयर फॉलिकल क्लस्टर टुगेदर मिलेंगे। बिल्कुल वही बात है, जैसे नाम बता रहा है कि इट इज अ हेयर फॉलिकल नीवस, तो वेलस हेयर की काइंड ऑफ कलेक्शन होगी आपके पास, नॉर्मल वेलस हेयर क्लस्टर टुगेदर। क्लिनिकल फीचर्स आपके क्या है कि आपको क्या मिलेगा, प्लाक लाइक लीजन विद स्मॉल टफ्ट ऑफ हेयर, ठीक है। वही बात है, आपको एक प्लेन सा प्लाक मिलेगा और उसके ऊपर आपको स्मॉल फाइन से हेयर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके टर्मिनल हेयर होते हैं वो थिक और ऐसे कोर्स से होते हैं जो आपके स्कैल्प के बाल हैं। बाकी वेलस हेयर जैसे पीच फज भी कहते हैं, वैसे आपको इसके ऊपर हेयर मिलेंगे। और जो है अच्छा, फॉन टेल नीवस किसे कह रहे हैं कि जो हेयर फॉलिकल नीवस आपको मिले ऑन योर सेक्रल स्किन, तो उसको आप कहते हैं फॉन टेल नीवस, क्योंकि सेक्रम आपका साइट है, वहां से टेल बोन निकलती है, तो इसलिए फॉन टेल नीवस से कहते हैं, ठीक है। और रेयरली ये कहते हैं कि ब्लैशको लाइंस पे भी आपको मिल सकता है, और रेयर एसोसिएशन विद फ्रंटो नेजल डिस्प्लेसिया भी रिपोर्ट हुई है। और कह रहे हैं कि इट इज नॉट क्लियर वेदर सम हेयर फॉलिकल नीवा आर वेरिएंट्स ऑफ एक्सेसरी ट्रेगा, और एब्डोमिनल स्किन पे भी ये रेडी रिपोर्ट हुआ। इन शॉर्ट जब सेक्रम पे आए तो उसे आप फॉन्टेन नीवस कहेंगे, ब्लैशको लाइंस के अलावा भी मिल सकता है, फ्रंटोनेजल डिस्प्लेसिया के साथ भी एसोसिएटेड है, ठीक है। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस का क्या है कि ये बिनाइन है और कोई ट्रीटमेंट इसके लिए नेसेसरी नहीं है, क्योंकि बस आपको एक हेमाटोमा है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आए इरप्टिव वेलस हेयर सिस्ट। इसका क्या है कि आपके पास ओक्लूजन एंड सिस्टिक डायलिटेशन ऑफ वेलस हेयर फॉलिकल। हमें पता है कि अगर हम कंसिडर करें कि कोई चीज अगर ब्लॉक हुई है तो पीछे से वो डायल बंद हो जाएगी, उसकी चीज सिक्रेशन जमा होने लगेगी, वो काइंड ऑफ बलून आउट हो जाएगी। तो उससे हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि पहले वेलस हेयर का जो ओपनिंग है वो ब्लॉक हुई और फिर सिस्ट बन गई है। इसको वेलस हेयर सिस्ट ही कहते हैं, रेयर है, और ये कॉमन है इन पेशेंट विद पैकोनाइकिया कंजेनिटा। ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ केराटिन नहीं बनते हैं, तो आपका सेकंड डेकेड ऑफ लाइफ में ज्यादा कॉमन है इरप्टिव वेलस हेयर सिस्ट। अनलाइक जो आपके फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल नीवस है, आपके पास चाइल्डहुड और कंजेनिटली प्रेजेंट कराती है, सेकंड डेकेड में आ रहा है। लेकिन आपके पास फेमिलियल केसेस बर्थ और इन्फेंसी में आ सकते हैं, कोई प्री डायलेक्शन नहीं ऑफ सेक्स। सिस्ट आपको मिलेगी इन मिड डर्मिस, ठीक है, क्योंकि इरप्टिव वेलस हेयर सिस्ट है तो आपको मिड डर्मिस में सिस्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वेलस हेयर का बेसिकली आपका जो साइट होती है वो ही मिड डर्मिस होती है, जो आपका पूरा अच्छा टर्मिनल हेयर होता है वो आपका डीप लोअर डर्मिस में होता है, और जो आपका वेलस हेयर है उसका जो बेसिक बल्ब है वो होता ही मिड डर्मिस में। और अंडरलाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम एज एविडेंट, क्योंकि ये सारा आपका पूरा इनफंडिबुलर रीजन से लेके नीचे तक सारी स्क्वेमस एपिथेलियम है। इसके अंदर आपको वेलस हेयर और केराटिन डेब्रिस मिलेगा। और biopsies from some lesions show features indistinguishable from steatocystoma and with absence of hair follicle। अब इसकी बायोप्सी काफी इंडिस्टिंग्विशेबल होगी, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि स्टीटोसिस्टोमा जिस, लेकिन उसमें वेलस हेयर नहीं होंगे। और जो है ये जो है द फाइंडिंग शो दैट देयर इज एन ओवरलैप विद स्टीटोसिस्टोमा मल्टीप्लेक्स, ठीक है। हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन पे क्या है कि आपको स्मॉल रेड ब्राउन पेप्यूज ऑन चेस्ट मिलेंगे। अब ये आपके पास इरप्टिव वेलस हेयर सिस्ट में आपके पास कलर चेंज हुआ है, वरना हर चीज स्किन कलर्ड और ऐसे ही थी, इसमें रेड स्मॉल रेड ब्राउन पेप्यूल्स मिल रहे हैं, मल्टीपल हैं। और जो है दूसरी बात आपके पास क्या है, ठीक है, ठीक है, कुछ आपके पास हमने वही कहा कि ओवरलैप कर सकते हैं ना, हमें से डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट स्टीरोसिस्टोमा। तो इसके कुछ जो है सम लीजन शो फीचर्स, कुछ आपको बिल्कुल क्लासिक होंगी ऑफ इरप्टिव वेलस हेयर सिस्ट, कुछ लीजन्स, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, कुछ जो है आपके पास डिफिकल्ट कुछ होंगे, कुछ फीचर शो करेंगे ऑफ स्टीटोसिस्टोमा, और कुछ के बिल्कुल हाइब्रिड फीचर्स होंगे जो इन दोनों जैसे नहीं होंगे, ठीक है। और जो है लीजन्स रेयरली यूनिलैटरल भी हो सकती हैं, ठीक है।
और इवन जनरलाइज्ड। और अब ये एसोसिएटेड किस किस के साथ हैं, हम किसकी बात करें, इरेप्टिव वेलस सिस्ट की, जो कि रेडिश ब्राउन पैप्यूल्स की फॉर्म में आपको मिल रहा था। ये आपके साथ आपको सीआरएफ के पेशेंट में यानी कि क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में आपको मिल सकता है। इसके अलावा लाउस सिंड्रोम के पेशेंट में, इसके अलावा एडीएचडी और सिनेगोमास। ठीक है, ये इसकी सारी एसोसिएशन आ गई। रियली आपको वल्वा पे भी लीजन मिली है और एक्नी फॉर्म और ये नीबस ऑफ ओटा तक को रिजेंबल कर सकता है। डर्मोस्कोपी अब इसके लिए यूजफुल है, बाकी हमें एक्सरसाइज करके ही देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें डर्मोस्कोपिक फाइंडिंग्स उन्होंने मेंशन किए हैं। उसमें आपको क्या मिलेगा कि एरिथमेटस मरून हेलो विद ओकेजनल इरेगुलरली रेडिएटिंग कैपिलरीज एट द पेरिफेरी। ठीक है, अब ये इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। एंड वेलस हेयर कैन बी आइडेंटिफाइड ओपनिंग ऑन टू द एपिडर्मिस। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हमारा एक एरिथमेटस मरून हेलो आएगा और उससे रेडिएट करी होंगी इरेगुलर कैपिलरीज। डिजीज कोर्स क्या है कि बिनाइन है, रेजोल्यूशन 25% लीजन में हो सकता है। मैनेजमेंट क्या है कि अगर ट्रीटमेंट हम पेशेंट करता है पहले तो बिनाइन हम उसे काउंसल करेंगे, लेकिन अगर कहते हैं नहीं कॉस्मेटिकली तो टॉपिकल रेटिनॉइड्स लेंगे, क्यूरेटेज लेजर वगैरह हम कर सकते हैं, लेकिन उससे स्कारिंग हो सकती है। पल्स डाई लेजर वो कह रहे हैं अगर आप CO2 यानी कि फेशियल लीजन्स के लिए यूज करते हैं तो उससे आपके पास हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग हो सकती है। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग इफ यूज्ड फॉर ट्रंकल लीजन्स। ठीक है, मतलब पल्स डाई लेजर आप फेशियल लीजन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रंकल लीजन पे यूज करेंगे तो हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग होगी। तो ट्रंकल लीजन के लिए आप एर्बियम यैग लेजर यूज करेंगे। ठीक है, however when this treatment is used in facial lesion although initial results are good there is tendency for local recurrence। in short opposite है, पल्स डाई लेजर आपने फेस के लिए यूज करना है और ट्रंक वाली लीजन के लिए आपने इर्बियम यैग लेजर यूज करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप फेशियल पे इर्बियम यैग करेंगे तो दोबारा आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जो डेप्थ ऑफ एब्लेशन है वो फेशियल लीजन की सुपरफिशियल है, क्योंकि आप वहां पे स्कारिंग और एट्रोफी अवॉइड करना चाह रहे हैं, एज बिल्कुल ही कॉमन सी बात। अब हमारा आ गया ट्राइकोफॉलिकुलोमा। ट्राइकोफॉलिकुलोमा जो है ये भी हेमाटोमा है, यानी कि भाई डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू आपको मिलेगा एट अ नॉर्मल लोकेशन ऑफ पाइलोसेबेशियस फॉलिकल। इसमें आपके पास सेवरल हेयर फॉलिकल निकलेंगे फ्रॉम अ सिंगल ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग एंड ऑल प्रोट्रूडिंग द एपिडर्मल सरफेस फ्रॉम पाइलोसेबेशियस फॉलिकल्स। वही बात है कि मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स हैं जो कि एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू प्रोट्रूड करेंगे। रेयर लीजन है, यंग अडल्ट्स में ज्यादा कॉमन है, मेल्स में ज्यादा कॉमन है। पैथोलॉजिकली आपको क्या नजर आएगा, डायलेटेड और एबनॉर्मली लार्ज पाइलोसेबेशियस कैनाल कंटेनिंग एक तो आपको डायलेटेड, जैसे हम इस पिक्चर में देखें एक डायलेटेड पाइलोसेबेशियस कैनाल है जिसमें से मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स रेडिएट कर रहे हैं। वो इन शॉर्ट वो जो मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स हैं उनका कनेक्शन एक ही पाइलोसेबेशियस ऑपरेटस से और वो एक ही पोर के थ्रू ओपन हो रहे हैं ऑन टू द सर्फेस इन एज वी कैन सी। ठीक है, numerous poorly formed hair with several pilosebaceous like structures opening into the canal। और evolutionary changes इसकी similar होंगी to normal hair follicle, वही इसकी stages of development होंगी और वही टीलोजन एनोजन कैटोजन। और जो है malignant change एक केस में रिपोर्ट हुई है जिसमें उसने पेरीन्यूरल इन्वेजन शो की। और सो कॉल्ड folliculosebaceous cystic hematoma is considered to be a variant of trichofolliculoma। ठीक है, in later stages of development। और ठीक है, इन सब ऑथर्स लेकिन कुछ एग्री नहीं कर रहे हैं इस बात से। अच्छा, जेनेटिक्स के क्या है कि इनहिबिशन ऑफ बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन सिग्नलिंग इन पीक एडहेरेंट पॉजिटिव हेयर प्रोजेनेटर सेल्स में प्ले रोल इन दैट। मतलब इन शॉर्ट अगर आपके पास इनहिबिशन हो जाए बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन जो कि पीक एडहेरेंट प्रोजेनेटर सेल्स, मतलब जो आपके हेयर फॉलिकल के प्रोजेनेटर सेल्स उसकी सिग्नलिंग में इन्वॉल्व है, तो आपके पास ट्राइकोफॉलिकुलोमा होने के चांसेस हैं। ठीक है, this is how a trichofolliculoma presents clinically। Here we can see a nodule in the eyebrow of this patient, skin colored nodule, and we can see multiple hair follicles protruding from it through a single orifice। Features क्या है कि आपके पास प्री डायलेक्शन है फॉर हेड एंड नेक, पर्टिकुलरली फेस, क्योंकि पाइलोसेबेशियस ऑपरेटस बेसिकली आपका यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ओकेजनली आपके पास वल्वा में और अपर एक्सट्रीमिटीज, एक्सटर्नल ईयर, पेनिस, स्क्रॉटम रेयर साइट्स हैं। क्लिनिकली लीजन्स can be recognized as a small raised nodule with 2 or 3 hair protruding together in a small। भाई हमने कहा कि आपको क्या नजर आएगा, रेज नोड्यूल मिलेगा with 2 or 3 hair protruding together, 2 से 3 बाल इकट्ठे एक ही पोर से आपके पास बाहर आ रहे होंगे। ठीक है, और रेयर है, रिकरेंस हो सकती है ओकेजनली, और सर्जिकल एक्सिजन का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अब हम आ गया ट्राइकोएपिथेलोमा, इससे हम बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं और जो है फेमिलियर हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, हेमाटोमा ऑफ हेयर जर्म composed of immature island of basaloid cells with focal primitive follicular differentiation and induction of cellular stroma।
ठीक है, हमें पता है हमारे पास हेमाटोमा है, यानी कि डिसऑर्गेनाइज टिश्यू है। इसमें आपके पास नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड सेल्स मिलते हैं, और जो है प्रिमिटिव फॉलिकुलर डिफरेंशिएशन के, और साथ इसका टिपिकल सेल्यूलर स्ट्रोमा होता है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम बीसीसी। और जो है इसको आप ट्राइकोब्लास्टोमा का एक काइंड ऑफ वेरिएंट कंसिडर करते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, एपिथेलोमा एडिनोइडिस सिस्टिकम या ब्रूक्स ट्यूमर। ब्रूक्स ट्यूमर इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एज ये यंग अडल्ट्स में मोस्टली रिपोर्ट होता है आपके पास। ठीक है। अच्छा, सेक्स क्या है कि फीमेल प्रीडोमिनेशन है, इसकी पैथोलॉजी क्या है कि सॉलिटरी और मल्टीपल लीजन आपको दोनों मिल सकती हैं। उसमें आपको क्या मिलेंगे, हमने वही कहा हिस्टोलॉजी पे, लोब्यूल्स ऑफ स्मॉल डार्क बेसिलॉइड सेल्स मिलेंगे। हमें पता है कि वो नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड के अराउंड, सेल्स के अराउंड पेरिफेरल पेलिसेडिंग होती है। ठीक है, और सेंटर में आपको जो है इओसिनोफिलिक एमॉर्फस मटेरियल मिलता है, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, ये आपके पास नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड सेल्स हैं, साइड पे पेरिफेरल पेलिसेडिंग हो रही है, और जो है इनके बीच में इओसिनोफिलिक एमॉर्फस मटेरियल आपको नजर आ रहा है, और ये जो सराउंडिंग है बिल्कुल इस बेसिलॉइड एरिया के बाहर, वो आपका स्ट्रोमा है। ठीक है। अ, ठीक है, अब हमने क्या कि हेयर फॉलिकल लाइक शार्ट लाइक स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ सकता है। फाइब्रस सेल्युलर स्ट्रोमा हमने कहा कि इन बेसिलॉइड बॉडीज के अराउंड आपको नजर आएगा। स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस इसकी टू बीसीसी, लेकिन आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि जो ट्राइकोएपिथेलोमा का जो स्ट्रोमा है उसमें आपको क्लेफ्ट्स मिलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट उसमें आपको स्पेसेस मिलती हैं, लेकिन इसमें आपको रिट्रैक्शन आर्टिफैक्ट नहीं मिलता। अब रिट्रैक्शन आर्टिफैक्ट क्या है कि वो जो आपके पास बेसिलॉइड सेल्स हैं, ये जो ट्यूमर सेल्स है और स्ट्रोमा के बीच का गैप है, वो रिट्रैक्शन आर्टिफैक्ट है। स्ट्रोमा के अंदर जो क्लेफ्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे ट्राइकोएपिथेलोमा में, लेकिन जो बेसिलॉइड सेल्स की जो पेलिसेडेड बाउंड्री है और नॉर्मल स्ट्रोमा के बीच में जो गैप आता है जिसे आप रिट्रैक्शन आर्टिफैक्ट कहते हैं, वो आपको नहीं मिलता, वो बीसीसी में मिलता है। जेनेटिक्स क्या है कि जीन्स आपको कौन कौन सी, आपने 9p21 पे इन्होंने मैप किए, इसके अलावा 9q22 पे डिलीशन हो जाए अगर, और इसके अलावा जो कि फेमिलियल बीसीसी भी से भी अपनी साइट शो करते हैं, कह रहे हैं कि फेमिलियल बीसीसी और सम केसेस स्पोरेडिक बीसीसी पे भी ये 9q22 की डिलीशन होती है। और मल्टीपल ट्राइकोपिथेलोमास डेवलप फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड जर्मिनेटेड सेल्स ऑफ पाइलोसेबेशियस एपोक्राइन यूनिट्स, बिल्कुल वही बात है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आता है ब्रूक्स पिजलर सिंड्रोम। ब्रूक्स पिजलर सिंड्रोम आपके पास क्या है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट आप इसकी ट्रांसमिशन है। इसमें आपके पास मल्टीपल आपके पास डिफरेंशिएशन की चीजें आएंगी, क्योंकि हम ये ऊपर इसने मेंशन किया है कि पाइलोसेबेशियस ऑपरेटर्स के जो अनडिफरेंशिएटेड जर्मिनेटिव सेल्स हैं उससे मल्टीपल ट्राइकोपिथेलोमास अराइज। अब जो पाइलोसेबेशियस ऑपरेटर्स में हमने कहा बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, उसमें सेबेशियस ग्लैंड भी है, उसमें हेयर भी है, उसमें आपके पास इरेक्टोपाइलम मसल भी है। तो उसके अनडिफरेंशिएटेड सेल से जब आ सकते हैं तो आपके पास डिफरेंट सेल्स की काइंड ऑफ ट्यूमर्स की वैरायटी आपको एक ही उसमें मिल सकती है। तो ये ब्रूक्स स्पिजलर सिंड्रोम का एक काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, इसमें आपको मल्टीपल ट्राइकोपिथेलोमास भी मिलेंगे, सिलिंड्रोमास भी मिलेंगे, स्पायरेडिनोमास भी मिलेंगे, और इसकी जीन है 16q1213 पे। ठीक है, मतलब ब्रूक्स पिजलर सिंड्रोम का मैंने निमोनिक किया टीसीएस, के ब्रूक्स पिजलर एक बंदा है जिसने टीसीएस किया है। ठीक है, टीसीएस स्टैंड्स फॉर ट्राइकोपिथेलोमास, सिलिंड्रोमास एंड स्पायरेडिनोमास। ठीक है। अच्छा, ये आपको मल्टीपल आप देखें तो ट्राइको एपिथेलोमा नजर आ रहे हैं सेंट्रल फेस पे। इसके अलावा रियली म्यूटेशन CYLD और पैच है कि सॉलिटरी लीजन आपको मिलेगी जो कि बेसिकली एक स्मूथ नोड्यूल होगा ऑन फेस पे, जो कि नॉन अल्सरेटेड बीसीसी को रिजेंबल करेगा। मल्टीपल लीजन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रांसमिशन के थ्रू जो हमने कहा ब्रूक्स पिजलर सिंड्रोम में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, वो आपको पर्ली लीजन मिलेंगी, वो भी सेंट्रोफेशियल स्किन पे। और मल्टीपल लीजन्स विच आर प्रेजेंट इन एपिथेलोमा एडिनोइडिस सिस्टिकम, तब आपको कैसी होंगी, वो होंगी लार्ज लीजन, येलो, पिंक और समटाइम्स ब्लूइश। ठीक है, जब आपके पास सिंगल लीजन है तो वो स्मूथ स्किन कलर काइंड ऑफ न्यूड्यूल है, बीसीसी से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर मल्टीपल लीजन हैं तो वो पर्ली भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वो एपिथेलोमा एडिनोइडिस सिस्टिकम के साथ एसोसिएटेड है तो वो आपको कलर्ड मिलेंगी, तब वो येलो, पिंक और ब्लूइश मिलेंगी। ठीक है, और जो है उसके ऊपर आपको डायलेटेड ब्लड वेसल्स भी नजर आएंगी। इंडिविजुअल ट्यूमर्स रीच अ कंसिडरेबल साइज बट द नंबर में इंक्रीज ओवर इयर्स, वही बात, बेसिक सी बात है। डिसीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस क्या है कि ऑल्दो बिनाइन इट कैन रीअकर, मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सट्रीमली रेयर है, और सस्पिशन ऑफ मेलिग्नेंट चेंज। अच्छा, अब क्योंकि अगर हम कह रहे हैं मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेयरली है तो इसलिए आपने अच्छी जो है एक्ससिजन करनी है ताकि आप हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस भी बना सकें और मार्जिन भी क्लियर हो जाए।
और सिर्फ रीजन फॉर ट्रीटमेंट क्या है, कॉस्मेटिक पर्पस। आप अगर उसको कंप्लीटली रिमूव नहीं करते हैं तो उससे रिकरेंस हो सकती है, रीग्रोथ हो सकती है। तो काफी ट्रीटमेंट आपके पास है, जैसे आप सर्जिकल एक्सरसाइज कर लें, क्यूरेटेज, क्रायो, डर्मेब्रेशन, इसके अलावा पल्स डाई लेजर, ये भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोप्सिलोमा। डेस्मोप्लास्टिक नाम से ही पता चल रहा है कि आप डिस्प्लेसिया हो गए। तो ये आपके पास स्लोली एक्सपैंडिंग प्लाक लाइक स्ट्रक्चर है और डिफरेंशिएटिंग टुवर्ड्स द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ हेयर फॉलिकल रिगार्डेड एज हेमाटोमा। ठीक है। अब हमारे पास इसका दूसरा नाम क्या है, डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोप्सिलोमा का स्क्लेरोजिंग एपिथेलियल हेमाटोमा। यंग पर्सन में ज्यादा कॉमन है बट ऑल्सो इन मिडिल एज एंड अडल्ट्स। ठीक है। यंग लोगों में आपके पास ज्यादा कॉमनली रिपोर्ट होता है, लेकिन मिडिल एज में भी आ सकता है। प्री डायलेक्शन फॉर फीमेल्स है। पैथोलॉजी क्या है कि स्कैनिंग व्यू पे ट्यूमर आपका सिमेट्रिकल है। और जो थ्री फीचर्स जो आप डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोपिथिलोमा में डेफिनेट हैं फॉर डायग्नोसिस, पहली बात तो आई कि आपको इसमें तीन चीज होनी चाहिए डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोपिथिलोमा में, कि लार्ज नंबर ऑफ केराटिन फिल्ड सिस्ट्स। ठीक है, पहली बात ये, लार्ज नंबर ऑफ केराटिन फिल्ड सिस्ट्स। दूसरा है स्ट्रैंड्स एंड रिबन्स ऑफ स्मॉल डार्क एपिथेलॉइड सेल्स। और तीसरी चीज आई डेंस फाइब्रोस्टोमा। अब हम जब अगर इमेजिन करें कि स्मॉल आपको केराटिन फिल्ड सिस्ट मिल रही हैं, डार्क एपिथेलॉइड सेल्स मिल रहे हैं और सराउंडिंग डेंस फाइब्रोस्टोमा, तो हमारे माइंड में एससीसी भी आ सकते हैं, क्योंकि केराटिन सिस्ट, स्क्वेमस पर्ल, वो जो है केराटिन पर्ल्स एक ही चीज है। तो ये उसका क्लोजेस्ट डिफरेंशियल भी होता है एससीसी। इस इन शॉर्ट इसको ऐसे हमने इमेजिन करना है कि सेंटर में बिल्कुल पिंकिश आपको केराटिनाइज्ड मटेरियल मिलेगा जो कि केराटिन सिस्ट बना रहा है। दूसरा, बिल्कुल आपके पास सिंगल लाइनिंग ऑफ सेल्स होगी जो कि जो है डार्क सेल्स होंगे, हैं एपिथेलॉइडी, और साथ आपका डेंस स्ट्रोमा होगा। ठीक है। द स्ट्राइकिंग पैलिसेडिंग ऑफ बीसीसी इज एब्सेंट। और जो है वही बात है कि मॉर्फिक वेरिएंट ऑफ बीसीसी को रिजेंबल करता है, ऑल्दो द नंबर ऑफ सिस्ट इज वेरी मच ग्रेटर इन डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोपिथिलोमा। अब कह रहे हैं कि इसका क्लोजेस्ट डिफरेंशियल आपके पास पहला आता है मॉर्फिक बीसीसी, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके पास जो नंबर ऑफ सिस्ट है वो कम होगा डोमॉर्फिक बीसीसी में या स्क्लेरोजिंग में, क्योंकि स्मॉर्फिक या बीसीसी, स्क्लेरोजिंग नाम ही बता रहा है कि उसमें फाइब्रोसिस ज्यादा होगा, उसमें फाइब्रोसिस ज्यादा होगा, सिस्ट कम होगी। डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोपिथिलोमा में सिस्ट ज्यादा होंगी। ठीक है। और जो है डिस्टिंक्शन फ्रॉम एक और इसका जो डिफरेंशियल है वो है माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा मे बी इम्पॉसिबल इन अ स्मॉल एंड सुपरफिशियल बायोप्सी। तो क्या होता है कि जो आपके पास माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा है, एक इसका हमने डिफरेंशियल किया स्क्लेरोसिक मॉर्फिक वेरिएंट ऑफ बीसीसी, जिससे आप हम हिस्टोलॉजिकली डिफरेंशिएट करेंगे। और दूसरा आपके पास क्या है, माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल टू डिफरेंशिएट है अगर आपकी बायोप्सी सैंपल साइज बहुत स्मॉल है, लेकिन इट शोज डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न विद प्रोमिनेंट पेरिन्यूरल विजन। अब इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा में उसका इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न ज्यादा है और वो वेसल वो नर्व को भी इन्वेड कर रहा है। Merkel cells are present in desmoplastic trichoepithelium and absent in microcytic adnexal carcinoma and morphic। अब ये एक और डिफरेंस आ गया कि Merkel cells भी आपको डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोपिथिलियोमा में मिलेंगे। इन शॉर्ट, डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोपिथिलियोमा में नंबर ऑफ सिस्ट ज्यादा होगा और जो है इन्वेजन और पेरिन्यूरल इन्वेजन इसमें नहीं होगी और मर्कल सेल्स में होंगे। इम्यूनोस्टेनिंग विद साइटोकेरेटिन 20 टू आइडेंटिफाई मर्कल सेल्स आप यूज करते हैं। ठीक है, साइटोकेरेटिन 20 को आपने स्टेन करना है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इम्यूनोकेमिकल स्टडी with the different types of keratin suggest that this tumor derives from bigger cells and outer sheath of hair follicle can differentiate into various components of follicular sebaceous। अब वही बात है कि ये various components of जो pilosebaceous apparatus है उसमें differentiate कर सकता है और ये rarely आपको मिल सकता है विद बिनाइन मेलानोसिटिक निवस या ब्लू निवस के साथ भी। ठीक है, फीचर्स इसके क्या हैं डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोपिथिलोमा के, इसके आप टू टर्म्स यूज होते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने यूज किया डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोपिथिलोमा, कुछ ने स्क्लेरोजिंग एपिथेलियल हेमाटोमा। ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वैसे लीजन आपके पास फेस पे आती हैं विद फेस सेंटर एंड रेज रोल्ड एज। ये बीसीसी की तरफ हमें जा रहा है तो क्लिनिकली मुश्किल है टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम बीसीसी। आपको क्या मिला, फेस पे लीजन विद डिप्रेस सेंटर एंड रोल्ड रेज रोल्ड एजेस। और जो है रेयरली लीजन में भी फेमिलियल और कंजेनिटल। अब इसके भी डर्मोस्कोपिक फाइंडिंग्स मेंशन की हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि वेल डिफाइंड आइवरी व्हाइट लीजन विद मार्क्ड आर्बोराइजिंग टीलेंजेक्टेसियास। ठीक है, आइवरी व्हाइट लीजन होगी जिसके ऊपर टीलेंजेक्टेटिक वेसल्स मिलेंगी। ये भी बेनाइन है, ऑल्दो डेस्मोप्लास्टिक है, लेकिन अभी तक कार्सिनोमेटस नहीं है। और इसमें भी आप लोकली आप इसे एक्सरसाइज करेंगे और ये आपके पास इनफ है मेजॉरिटी ऑफ केसेस। और अल्टरनेटिव मेथड्स इंक्लूड क्यूरेटेज एंड इलेक्ट्रोडेसिकेशन। दैट्स इट फॉर टुडे।